हम्म। पता नहीं, समझा नहीं मैं, स्क्रीन शेयर करो। हम्म। 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 तो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी आपने कल? अच्छा 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 अच्छा, मैं कि रिकॉर्डिंग देख लेते फिर, क्योंकि मैंने लाइव चला के दिखाया था ना। चलो आप दिखाओ, कंप्यूटर दिखाओ अपना। फाइल का नाम है ABC। फंक्शन का नाम भी रखा है आपने ABC। तो यहाँ पे कॉल क्यों कर रहे हो फंक्शन कॉल? फंक्शन को कॉल नहीं करना ना, नीचे का N5R जो लिख रखा है सब हटा दो। हम्म। ठीक है, अब इसको कंट्रोल S कर दो। ठीक है, एक डायरेक्टरी कहाँ रखी हुई है, ठीक है। अब आइडियल खोलो, प्रॉम्प्ट इंटरेक्टिव मोड खोलो आप। इसको छोड़ दो। इधर है ना इंटरेक्टिव मोड। अब यहाँ पे लिखो इम्पोर्ट ABC। एंटर। अब उसमें लिखो आप ABC.ABC। कितने पैरामीटर दे रखे हैं आपने? पैरामीटर कितने दे रखे हैं आपने? दो हैं, तो दो दे दो। तो दो दे दो आप। टू और थ्री कर दो। नहीं, A और B तो है ना। वाई कहाँ से दे रहे हो सर आप? एक बार दो तो आप, दो दो वैल्यू। यहाँ से वहाँ जा रही ना वैल्यू सर, नीचे से नहीं, यहाँ से वहाँ जा रही वैल्यू। ब्रैकेट में दे दो दो वैल्यूज। एंटर करना। ABC मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट्स ABC दिखाना, एक बार फंक्शन का नेम दिखाओ। कैलसी में मतलब आपने किस हिसाब से कर रखा है इस कोडिंग को? अच्छा, ABC को आपने यहाँ पे नीचे भी कॉल कर रखा है। और रिटर्न जैड नहीं होता सर, प्रिंट जैड होता है। ठीक है, रिटर्न जैड से भी, लेकिन नीचे कैच करने के लिए वैल्यू चाहिए। अभी तो फिलहाल प्रिंट वाला कर लो एक बार। और सुनो, आपने आपने ना पहले वो नहीं करा, पहले सिंपल वाला चला के देख लिया आपने? बिल्कुल सिंपल सिंपल जो मैंने कोड बताया था वो चला दिया आपने ना, वो वाला बनाया है, स्विचिंग वाले कोड बनाया आपने। तो बड़ा सिंपल बना के देखो कि सिंपल काम कर रहा है नहीं कर रहा। हम्म। चल। रिटर्न एक्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं?
आप एक बार रिटर्न मत लिखो, वहाँ पे कुछ और लिखो। प्रिंट लिखना, प्रिंट एक्स, नीचे नीचे रिटर्न एक्स की जगह प्रिंट एक्स करो। अब चलाने के बस। अब चलो यहाँ पे कॉल करना फंक्शन को। डायरेक्टरी सही रखी है आपने। इंपोर्ट कैसा रहा है डायरेक्टरी के लिए? करो एक बार करना, फिर बता दूँ क्या करना है। स्टेप्स तो सारे सही कर रहे हो आप, कोई दिक्कत कहाँ आ रही है? ये तो नॉर्मल कोडिंग में चल रही है आपकी तो। हाँ नहीं नहीं नहीं, करो करो आप करो। रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना जरा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी पता लग जाएगा ना सच्चाई क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, जो कि आप लिख रहे हो ABC, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा A, B, यही है सर, यही है। प्रिंट एक्स, और मैंने यहाँ पे सर कर दिया सेव। एक मिनट, ठीक है सर, ये मेरी फाइल सेव हो गई। मैंने यहाँ पे क्या इम्पोर्ट ABC, इसके अंदर मैंने रखा है, वो रखा ABC डॉट ABC। इसके अंदर मैंने दो वैल्यू पास करी, 2, 3। मॉड्यूल ABC हैज नो एट्रीब्यूट ABC। ठीक है सीन सर, एट्रीब्यूट के नाम से उसके पास कोई भी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा ये अच्छा, इससे क्या मतलब है? कहाँ गलती हुआ है इसमें, अभी पता लगाते हैं। मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट मैथ के बाद हम लोग math.cl लिखते हैं। अच्छा, तो छूट रहा है।
अभी पता लगाते हैं सर। बग बग फाइंडर। ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंट के पास ना पावर होती है हर एक चीज़ की। क्योंकि अच्छा सर, प्रिंट के पास रिटर्न को कैच करने की पावर होती है। वर्किंग फंक्शन में आपको याद है कि हमने प्रिंट में के अंदर ही हमें वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट वो नॉर्मली भी क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, ये कहना चाह रहा है, नहीं समझ में आ गया। ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने एस करके सेव कर दिया, तो डायरेक्ट हमको बस प्रिंट करना है ए बी सी, पॉइंट ए बी सी आई। ऐसी बात है, हम चेंज किए हैं अभी। क्या कर दिया आप रात भर में? अच्छा वाला कल चला के दिए थे, पूरा पाइथन में क्या चेंज कर दिए? एक मिनट रखिए, अभी बग ढूंढते हैं। इंपोर्ट में किसने जब करा रेडियस को लिया, इसने क्या रखे हैं? पुम्बा पाइथन। ये एक बार ट्रेडमार्क बनेगा एक दिन, आपका पुम्बा एक दिन ब्रांड बन जाएगा। अच्छा, ओके, समझ में आ गया है। ये कह रहा है कि आपको ए भी लिए हैं। तो ये तो कर रहे हैं बनाया क्या है, फंक्शन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ए बी सी, क्या ए बी सी के नाम से है। इसी को तो बोलते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक्शन का जो नाम रखे हैं कि ए बी सी में हमको कुछ कलंक लग रहा है। एस एस import ss डॉट चला, बबुआ चला मार। आ गया जी, चल गया, हमारा तो चल रहा है। ABC में क्या है, हम ए रखते हैं इसमें और यहाँ पर करते हैं कॉमा डाल के ए। अगर हम यहाँ पर एस एस, अरे ओ का सेव तो किए नहीं, सेव हुआ कि नहीं? एक ही तो है, एक ही तो है। ये कह रहा है जीरो टेक्स जीरो पोजिशन आर्गुमेंट। ये कह रहा है कि आपका सेव नहीं हुआ है। सेव तो कर दिए हैं, फिर से कराएं क्या? इम्पोर्ट, सही पकड़े हैं, सही बताया बिल्कुल।
अब सही है। क्या लगता है आपको? ये तो रिसर्च करने वाला पार्ट हो गया। चलिए तोड़ते हैं इसका भी, बहुतों का तोड़ा है, इसका भी तोड़ते हैं। कोई ना कोई ना, रिलैक्स, अच्छे अभी तोड़ देंगे। अभी आप भी बोलेंगे तो कछु नहीं था, नॉनसेंस तो मिस्टेक होएगा हमारा। ओके, ये काम कर रहा है, ठीक है ठीक है। रुकिए रुकिए, हम लोग बनाते हैं पुम्बा ब्रांड। हम लोग इमें रखते हैं A, B, प्रिंट किए हैं A into B, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हलबाजी भी दे देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम चलाएं, एक्टिवेटेड फाइल का नाम क्या रखे थे? SDF, import SDF पुम्बा ई था आपका कोड। अगर ये भी चल गया तो चल गया सर। नाम में कैसे दिक्कत हो सकती है? अभी रुकिए अभी रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट, अभी ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक। एक मिनट सर, सर ठीक है। हम लोग रख रहे हैं DD, DDF। अब हमने यहाँ क्या किए, इम्पोर्ट DDF किए, ठीक क्या हुआ? ठीक है, DDF फंक्शन का नाम क्या रखे थे? चल गया सर। आप एक ही चीज का ध्यान रखिए सर, कि फंक्शन का नेम और फाइल का नेम सेम नहीं होना चाहिए। नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन प्लीज। अब जो आपने बनाया था, समझ गए? तोड़ दिए ना, हमने कहे थे तोड़ देंगे, कोई सा भी साला लिया ही है आप, हम तो पूरा खा चुके हैं पाइथन को। एक आधा पन्ना इधर उधर दिमाग से चले जाता है, फिर रिकॉलिंग करने के टाइम पे वापस आ जाता है। कहाँ फंसे? हमें बताइए क्या क्या बग था, बताइए। नाम का बग का छोड़ के, फाइल नेम का छोड़ के, स्टार वो तो चलेगा नहीं ना फिर। ये गलती गलत बता रहे, झूठ बोल रहे हैं हम। ना ना ना, ये हम मान नहीं सकते, ऐसा होता तो इम्पोर्ट ही नहीं होता आपका फाइल। इम्पोर्ट इम्पोर्ट कैसे हो गया? हमका नहीं पता, ठीक है सर।
आप एक काम करिए, हम आपको एक प्रोजेक्ट भेजते हैं, आप एक बना के दिखाइए, तब हमको पता लगेगा कि आप कुछ हैं, ऐसे नहीं है। आया क्या? व्हाट्सएप व्हाट्सएप सिग्नल का लगता है पत्ता कट गया। बनाइए सर। महंगा फाइल है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चला के दिखाइए। गूगल लेंस लगाइए, कितना देर में कर सकते हैं, और इस कोड को समझाइए हमारे को किसमें है क्या। टाइपिंग स्पीड कितना है? आप तो 50 बता रहे थे। वो नहीं आता क्या, सफेद सफेद पानी सा वो आता है। भैया टिश्यू दो ना, टिश्यू दो पहले साफ कर दो। खुद बनाइए आप सर, दूँ भी दूँ क्या, बनाना क्या है सर? बनाना है आपको सर्कल और रेक्टेंगल। ये कोड चल जाए, आपको ऐसा कुछ लिखना है अपने कोड के अंदर, जो आप इंपोर्ट कराएंगे सर्कल रेक्टेंगल, उसमें आपका डेटा रखा होना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका जो सर्कल है एक py फाइल है, उसके अंदर कुछ लिखा है आपने जो यहाँ पे काम करेगा, और रेक्टेंगल भी एक फाइल है, इसके अंदर कुछ लिखा है जो कि यहाँ पे काम करेगा। तो आपको बैक मान के चलिए, आपको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है, जो पुराना डेवलपर था वो भाग गया अपनी किसी के साथ, फिर आप आए हो नए डेवलपर, ठीक है, आपको बोल दिया गया है कि देखिए सर हमारे पास इतना डेटा तो है, लेकिन इसके बैक एंड में क्या डेटा था वो हमें पता नहीं है, तो आप इस कोड को प्लीज चला के दिखा दीजिए। तो आपको इस कोड को रिपेयरिंग करके देना है कि चले। समझ रहे हैं? स्याही है? नहीं है। क्या नकली नकली चीज लेके आते हो, 1 मिनट में टूट गया। अब तो नकली लगेगा ही आपको, टूट गया तो ऐसा तो
तो डंडा भी नकली था। डंडा भी नकली था। वो टूटा था। वो तो खाली स्टील का मंगवाऊंगा सर। यहाँ पे ऑरेंज वाला आ रहा है गाड़ी में। यहाँ पे हाँ होने वाला है, मेरा सीन होने वाला है। सर समझ पा रहे हैं, दिमाग बना पा रहा है कोडिंग आपका या नहीं बना पा रहा है? अगर फंसे तो बताइए, फिर हम बताएंगे। 2 लाख रुपये चार्ज लेंगे कोड रिपेयर कराने का, करवा के दे देंगे आपको। बस 2 लाख रुपये 1 घंटे का। अरे थोड़ा क्या करे, कोरोना के चक्कर में काम वाम कम है, सस्ता कर रखे हैं प्राइस। नहीं है बस की। देखिए देखिए, अच्छा यही फंस रही है ना। अगर सोचने को दे दिया जाए कि खुद बनाइए, तो बहुत मुश्किल, माइंड नहीं सोच पा रहा है, कैलकुलेशन नहीं, कोडिंग जनरेट नहीं कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है। कोई नहीं, इसी पे चर्चा की जाएगी हर बार। जो वीक पॉइंटर्स पे ही सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। कोर्स तो आपको 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कोड चलने का। सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, सोचिए आप, हम सोचिए जहाँ पे लगती है गाड़ी ज़्यादा टकरी उस पर काम कर लेंगे साथ के साथ। अभी आपका जो कोड था वो एक बार फिर से चला के देख लीजिए, जो इससे पहले वाला जो कोड था जो आपके, वो बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। यानी कोई भी ऐसी फाइल अब आपके कंप्यूटर में रुकनी नहीं चाहिए। तो वही सेम चीज़ है, आपको 2 फाइल बनानी, सर्कल रेक्टेंगल की। अब वो सर्कल वाली फाइल यहाँ पे कैसे चलेगी वो आपको देखना है, कि रेडियस भी निकल के आ जाए आपके सामने। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं सर। आपको परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है अभी। अभी आपको इतना कुछ कर देना है कि ये कोड चल जाए बस। इनपुट मैथ वैथ का नहीं कोई कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट कोड नहीं बनाना है। इस कोड को बस आपको एक्टिवेट करना है इनिशियल लेवल पर, कि हाँ भाई कोड आउटपुट देने लग गया। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो सर्कल नॉट डिफाइंड, रेक्टेंगल नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आएगा अभी तो। आप बस इतना करके दे दीजिए। आप ऐसा समझिए कि 2 लाख का काम 20 रुपये में करना है आपको। 2 रुपये बहुत कम हो जाएंगे, 20 रुपये वाला काम करके दे दीजिए। अगर आपको, अगर पाई, हाँ तो पाई आर की वैल्यू नहीं पता ना, क्योंकि इम्पोर्ट, सुनिए, अगर
तो फिर अगर आपको फिर इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा ना सर, इंपोर्ट मैथ देन मैथ डॉट पाई, ये काम करता है। अब आपको यूज़ करना आता है आपको? बट यूज़ करना आता है, कहाँ यूज़ करोगे इस पार्ट को? ये टूल कहाँ लगाओगे आप पूरी कोडिंग में? तो हाँ हाँ, कुछ भी वो तो इनपुट ले रहे हैं ना सर हम तो यूज़र से, वो तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ना, तो वो पैरामीटर में चली जाएगी आर की वैल्यू। पैरामीटर में जाने के बाद उसके साथ कैलकुलेशन होगा कि यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी वो। अब जो एरिया यहाँ पे लिखा हुआ यानी वो फंक्शन का नाम सा कुछ लग रहा है आपको? सर्कल जो है वो फाइल का नाम आ गया, और जो एरिया है वो फंक्शन का नाम हो जाएगा क्या? ठीक है। और डॉट एरिया जो डेफ के थ्रू ही करना है इसको सर, और जो डॉट एरिया है आपको एरिया देना है सर, एरिया देना है, एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया यूज हो रखा है। हाँ, अब इसके सर्कल के अंदर 2 डेफ बन जाएंगे, समझ गए सर? ठीक है, बनाइए बनाइए। स्क्रीन शेयर करिए सर, हम देखना चाहेंगे आप क्या कर रहे हैं, हम तो क्या ही देखें बैठ के। आप दिखाएं ना आप क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं कितना प्रोसेस चल रहा है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ सीख लेंगे। आ गया सर। पाई 8 कैसे चलेगा सर, और इंपोर्ट मैथ करा ही नहीं है, पाई को कैसे यूज़ करेंगे आप? इंपोर्ट मैथ स्टार्टिंग में करना होता है ना, एंड में कब करते हैं, कब कब करते हैं, कौन सा लोग करता है? इंपोर्ट मैथ तो स्टार्टिंग में ही चलेगा, एंड में नहीं चलेगा सर। चलो हम देख लिए। नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में ही करना है आपको। जब कोड स्क्रिप्ट मोड पे स्टार्ट हो रहा हो तभी सारे लाइब्रेरी जितना भी हो आप एक्टिवेट करवा दीजिए।
अब देखिए देखिए और क्या, काहे नहीं लिख सकते? बोर्ड मास रूल का ऑप्शन है ना, बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन। नीचे कॉल कराने का तो फायदा नहीं है ना सर, डेफ के अंदर ही चलना चाहिए, बाहर तो आप एनवायरनमेंट के बाहर नहीं आ सकते, लोकल एनवायरनमेंट यूज करना है, ग्लोबल तो आपका वहाँ बाहर चलेगा। लोकल लेवल पे आपको जो करना है वो करिए, आप सर ग्लोबल में आ गए। जी आप ग्लोबल में मत करिए कुछ भी। थ्री पॉइंट फाइव में वो 3.14 लेगा ना सर। आप इसी को चला के देखो ना, पहले काम करो ना, आप इसी को कॉल करके चला के देख लो, बाद में हटा देना उसको। पहले आप इसी कोड को चला करके देख लो कि एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर वहां से तो चलेगा ही ना अगर यहाँ पे चल रहा है तो। नीचे कॉल करना पड़ जाएगा सर फंक्शन को आपको। चलो ठीक है, कैपिटल आर क्यों लिया आपने, स्मॉल आर से काम चलता रहा था। कोई नहीं करो करो, लग तो सही सा रहा है। क्यों सर, आपने 2 बार बंद नहीं कराया ना आर में, इसलिए कॉल नहीं कर रहा। फ्लोट में देखिए इनपुट के साथ 2 बार बंद करिए सर प्लीज। चलाइए अब। 2 दे दो सर, कॉल तो करो फंक्शन को नीचे से।
आपने फंक्शन को एक्टिवेट तो करा ही नहीं जी। एरिया लिख दो। हाँ ग्लोबल में एरिया। सर ये क्या लिख रहे हैं सर? ए को छोटा करिए, थोड़ा छोटा करिए, बहुत बड़ा हो रहा है। छोटा कर लिए सर। अब इसमें लिखिए पाई और आर। बंद करिए, बंद करिए। अब चलाइए सर, अब आएगा। काम कर रहा है, ठीक है। एक बन गया। अभी एक बना है, यानी एरिया का एरिया बना है। सर्कल के अंदर एरिया, सर्कल फ्रांसिस और भी बाकी की एक फाइल पूरी पेंडिंग है। रेक्टेंगल सर्कम फ्रांसिस बाकी था ना। बनाइए सर, आज बनाइए, आप इसके ऊपर करिए काम। जा रहे हैं हम तो, बीड़ी बीड़ी पियेंगे, थोड़ी थक गए। नहीं, आई एम शुद्ध ड्रिंक विथ फ्रेंड्स ओनली, लेवल इज ओनली बियर। अरे क्लास रिकॉर्ड हो रही लाइव। नहीं सर, मैं कुछ नहीं पीता, मैं बिल्कुल साफ सुथरा बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं पीता। मैंने चुटकी भी नहीं खाई आज तक। क्लास क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर, और लाइव वाली भी रिकॉर्ड हो रही है, वैसे भी रिकॉर्ड। वैसे तो घुसते घुसता तो होगा नहीं इसमें, घुसता होगा इसमें, कौन देखता होगा उस रिकॉर्डिंग को? लाइव रिकॉर्डिंग में देखते थोड़ी होगा, तो टाइम थोड़ी होगा किसी को। बड़ी प्रॉब्लम, बंद कर दो जी। हमें तो याद है आपके सारे मैथ के, तो मैं कह रहे मैथ मेरी भी एक है सर। आप मेरे को आप लोग कह रहे मेरी मैथ एकदम बेकार है, मेरे को खुद को याद नहीं है, मैं खुद देख देख के करवाता हूँ। कब करे थे? बहुत दिन हो गए हैं, कितने साल ही हो गए होंगे, 4-5 साल हो, 6 साल हो गए होंगे 12 छोड़े मेरे को। 12 में भी कहाँ था, 12 में था मेरे पास, साइंस ले रखी 2013, 12-13 में। तो आपने 9 में करी है? मेरा तो गैप हुआ था ना 3-4 साल का, मैं गैप ले लिया था मैंने। 2 साल का गैप है मेरा। 2009 में क्या 12th करी थी आपने? कौन से बोर्ड से करी थी आपने? सीधे स्कूल में डाल देता क्या बचपन से? अच्छा केवी से करा आपने? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 Jan 91, 26 10 October 89। हम्म, 10 अगस्त। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सैलरी इंसान की और एज बता सकते हैं। काम कर रहा है सर, इट्स वर्किंग। हाँ क्या बात है, पूरा प्रोफेशनली सर। अब ये लिंक होके कैसे चलेगा, वो है मेन काम तो।
आगे ये फाइल को आप वहाँ यूज़ करोगे ना, सर्कल को आपने सर सी कैपिटल है ना सर्कल का, कहीं भूल जाओ स्मॉल लिख दो। पाइथन इज वेरी क्या सेंसिटिव। चलिए सर बनाइए, फिर बताइए मेरे को, हम वेट कर रहे हैं आपका। अरे नेट पे देखिए, गूगल बाबा जी आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। 26/10 को आपका अभी गया है क्या बर्थडे? इनवाइट नहीं किया, अकेले अकेले बना दिए। लॉकडाउन भी हट चुका था, सूखा से वो कैसे छोड़ दिए? अक्टूबर है सर। फैमिली, अच्छा 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 अच्छा, हाँ बर्थडे गिफ्ट देना था हमको। ठीक है सर, 15 तारीख को। गूगल यहाँ बताऊँ, बोलो तो बता दूंगा मैं, रखा हुआ तो है मेरे पास, रखा हुआ है मेरे पास, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बीच बता देते हैं। आप लिखिए सर, रेक्टेंगल का है मामला है सर इसका। हेलो, हाँ संस्कार। स्टैकिंग क्यू से वो वाला कट गया, सर्कुलर वाला, ये सब चीज़ें कट गया। सर्कुलर था ना, सर्कुलर स्टैक कट गया, लिंक लिस्ट कट गया, ट्री वाला कट गया। ये सब उड़ गए। तो फिर वो दिखा दो ना, सीबीएसई के जो गाइडलाइन है, मैम को दिखा दो डाउनलोड करके। वो चीज़ जो आएगी नहीं हमारे मेन बोर्ड में, वो हम पढ़ेंगे क्यों? फिर स्कूल के लिए थोड़ी पढ़ेंगे स्पेशल। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो मैम को बता दो ना कि मैम जैसे देखो कि आपके सामने सीबीएसई का प्रिंट आउट निकाल के दे दो मैडम को। हम्म। हम्म। ये कोई मतलब थोड़ी है। पता नहीं मेरे को यार, तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना, फिर तो बेमतलब की चीज़ें क्यों पढ़ाऊंगा? पढ़ना है तो बताओ, फिर मैं पढ़ा भी दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, तो बस वही है जिसमें Z+1 जो चलता है ना, बार बार अपडेट होता है, XYZ वाली कॉन्सेप्ट जो 11th का था, वही है। वो स्टैक एंड क्यू में से बस वही देंगे जो मैंने बताया ना, कि किस तरीके से वो वैल्यू चलती है। जैसे मैंने जो करवाया था ना, कि उसको हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, पुश एंड पॉप कर रहे हैं, वो जैसे वैल्यूज को रिटर्न कर रहा था, फिर वो डेटा शो कैसे हो रहा था, फॉर लूप में -1 चलाया था मैंने।
याद आ रहा है एंड में हमने डिस्प्ले फंक्शन में फॉर माइनस एन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बार चलाया था मैंने, वही वही पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जो कट गया वो नहीं पूछेंगे ना, 3% फिर डिटेक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर, जब पूछ ही रहे हैं तो उसमें। हाँ हाँ, दोबारा भेजें तो बताओ, पहले देख लो, अगर नहीं है तो मैं से दोबारा ले लो, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। भेज रहा हूँ मैं। रिवीजन टूल का तो फिर वही है ना, क्या नाम है, 11th वाला है इसमें सब कुछ, पूरा 11th ही है वो तो रिवीजन टूल। इसमें और क्या बुक से बना, मैं टॉपिक भेज देता हूँ, वो टॉपिक कवर होने चाहिए सारे, बस वो देख लें। वही, अरे इंटरफेस वो MySQL कनेक्टर के जो, वो तो मेरी नोट पीपीटी से बनाने हैं, वो मैं पीपीटी भेजूँगा उससे बना लेना, ठीक है। ओके सर, व्हाट्सअप चेक करिए अपना। ऐसा कुछ बस का छोटा मोटा ये नॉर्मल ए इंटू बी हो रहा है बस, नीचे ए इंटू बी, वो पहले ए प्लस बी हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। बना के भेजिए सर, प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी हम। मैं दूसरा वाले भेज देता हूँ ना आपको फिर। देखो जो दूसरा वाला जो आपने बनाया है कैसा बना है हमको नहीं पता, ये देखिए। फिर मैं आपको ना एक प्रोजेक्ट दूंगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए कस्टमर के लिए, मतलब कि कस्टमर ने, आपके पास 4 आइटम होंगे, उन 4 आइटमों का प्राइस होगा और डिस्काउंट देना है आपको। अगर उसने एक लिया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर उसने 2 लिए तो उसको 20% का डिस्काउंट, 3 लिए 30% का डिस्काउंट, ऐसे करके 4 आइटम। एक प्रोजेक्ट बना के दूंगा मैं आपको, वो बनाना है आपको पाइथन इंपोर्ट मैच करके, इंपोर्ट करके, समझ रहे हो सर? पहले इसको कर लो सही से, फिर वो वाला दूंगा, फिर आप देखना। ये तो अभी आज आप करके भेजोगे पहले मेरे को, चलवा करके मेरे को वेरीफाइड कराओगे आप कि हाँ भी ये चल चुके हैं। तो प्रिंट में लिखोगे, प्रिंट लिख दो, हाँ तो प्रिंट लिख दो आप। चल जाएगा वो। क्या प्रिंट से भी चल जाएगा वो। ठीक है ठीक है, बस बस बस, नहीं बस। इनपुट तो वहीं ले लिया ना बंदे से, और इनपुट लेकर के वहीं के वहीं से आर्गुमेंट पास कर दिया पैरामीटर के अंदर। जो यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं ना सर, आपको इनपुट तो मेन वाले कोड में देने की जरूरत है ना, जो सबसे बड़ा कोड है वहीं से वो इनपुट लेगा और ये उसको भेज देगा, फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो मेन फंक्शन है ना वहीं से आपको इनपुट लेके वहाँ पे वैल्यू भेजनी है, आर्गुमेंट जो है वो आप यूजर से ले रहे हो।
यहाँ पे जो मेन बड़ी फाइल है ना, मतलब यूजर से उसमें आर्ग्यूमेंट मांगा कि आर्ग्यूमेंट दो, फिर हम वो उस आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर में भेजेंगे, वो पैरामीटर वहां से कैलकुलेशन करके वापस यहाँ भेज देगा, और जो सी कैलकुलेशन होगी वो प्रिंट कर देगा। हम्म हम्म सर्कल या रेक्टेंगल में से एक में। हाँ जी हाँ जी, ऐसे है ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप दो फाइल है फिलहाल, तो पहले आप इसी को कंप्लीट करो, फिर हम तीन फाइल के साथ भी खेलेंगे। मतलब दो बार दिया ना रेडियस को दो बार दिया है ना, दो बार आर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप। हाँ तो सर एक बार दो तो आर को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर है तो क्या आर आर से मल्टीप्लाई होता रहा है। बताइए, मैंने आपको तीसरी वाली भेजी तो है फाइल, आप एक काम करो सर्कल वाली फाइल खोलो आप। मैंने आपको तीन फोटो भेजी, उसमें से सर्कल वाली फाइल खोलो, इसमें इंपोर्ट मैथ करवा रखा है इसमें ऊपर एक बार, उसको देखो। इनपुट तो यूजर देगा ना सर, इनपुट तो मेन फाइल में चलेगा ना, ये तो बैकएंड में रखी हुई फाइल है, इसमें थोड़ी आप इनपुट दे सकते हो, इसको अंदर तो कुछ छेड़खानी करनी है, तो बनी बनाई फाइल है, वो गलत है जी। आप उसमें तो छेड़खानी कर नहीं सकते, वो चलेगी नहीं फाइल। इनपुट इनपुट तो आप मेन फाइल में दोगे ना, जो आपने अलग से ली है, जो मेन फाइल बनाओगे बार बार उसमें दोगे ना इनपुट, उसमें क्यों दोगे आप इनपुट। मतलब सीएल के अंदर जाके थोड़ी हम इनपुट देते हैं, हम तो मैथ के साथ उसमें इनपुट देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इनपुट तो हमें सर मेन फाइल से लेनी है, वो अपने आप कैलकुलेट कर कर आकर करके हमें ला करके दे दे, हमारा काम खत्म हो जाए, अपने आप ही कैलकुलेशन होती रहे, हम देंगे बस वैल्यू मेन फाइल में। ये दो फाइल तो वैसे खुद बनानी थी आपको, मेन जो फाइल जो मैंने आपको दी वो है ये। इसकी नहीं, वो तो आपने बहुत बड़ा कोड बना दिया। हम्म, और वो तो रिटर्न प्रेजेंट। हम्म हम्म प्रिंट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिटर्न वैल्यू करके यहाँ कैच कर लेगा कि यहाँ प्रिंट लगा हुआ है, और प्रिंट में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को विदाउट वेरिएबल ले सकते हैं। हम्म। ठीक है सर, करिए सर आप एक्सपेरिमेंट, फिर मुझे बताइएगा, फंसेंगे वहाँ मैं बताऊँगा फिर आपको, ठीक है ना। अभी आप इसी पे काम कर रहे हो ना, आप इसी पे करो, पूरा बना के चला के दिखाओ सर, पूरा कोड बनाना है, आपको पूरा कोड लिखना है ये एज इट इज कोड वर्क करने लग जाए।